गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम चैप्टर 6 कर रहे थे। कल हमने केस स्टडीज़ किए थे 12 तक। आज हम कर रहे हैं केस स्टडी नंबर 13। ये आपका पार्ट 27 है चैप्टर 6 का। न्यू रेंज इज़ अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन इंडिया विद 56 आउटलेट्स। न्यू रेंज एक चेन है डिपार्टमेंटल स्टोर्स की इंडिया में, जिसके 56 आउटलेट्स हैं। इट सेल्स द बेस्ट प्रोडक्ट्स एट द लोएस्ट प्राइस। जो बेस्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बहुत ही कम प्राइस पे। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टेक्स केयर टू सेलेक्ट, ट्रेन, मोटिवेट एंड रिटेन द एम्प्लॉयज़। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो मतलब बहुत ही ध्यान देते हैं सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में एंड उनको ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखने में। करंटली इट हैज़ 170 फुल टाइम एम्प्लॉयज़। अभी उनके पास 170 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, 30 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड थ्रू प्राइवेट कंसल्टेंट्स। एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है प्राइवेट कंसल्टेंट्स के द्वारा। दीज प्रोफेशनल्स रिक्रूटर्स कैन एंटाइस द नीडेड टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम अदर कंपनीज बाय मेकिंग द राइट ऑफर्स। ये जो प्रोफेशनल रिक्रूटर्स हैं, ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स की नीड होती है किसी भी कंपनी में, उनको अवेलेबल करवाते हैं। एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल। जो एम्प्लॉयज़ एंट्री लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं रिक्रूटेड थ्रू वॉक इन। उनको वॉक इन के द्वारा, मतलब जो खुद से आते हैं उनके द्वारा रिक्रूट किया जाता है। फॉर दैट अ नोटिस इज़ प्लेस्ड। उसके लिए नोटिस लगा दिया जाता है नोटिस बोर्ड पे, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स। जो कि जॉब डिटेल्स को स्पेसिफाई करते हैं जो मतलब उस कंपनी में अवेलेबल हैं। न्यू रेंज ऑल्सो एनकरेज प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू रेफ़र कैंडिडेट्स। न्यू रेंज अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एनकरेज करते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को रेफ़र करें। दे ऑल्सो विजिट सम ऑफ द रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो मतलब काफ़ी अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी विजिट करते हैं। टू हायर सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स एज इट्स एम्प्लॉयज़। न्यू रेंज शिफ्ट्स वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इंस्टेड ऑफ लेइंग देम ऑफ। जो न्यू रेंज है वो अपने वर्कफोर्स को शिफ्ट कर देती है सरप्लस डिपार्टमेंट से उन डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे वर्कर्स की कमी होती है, उनको ले ऑफ करने की जगह पे। ले ऑफ होता है बेटे मीन्स जब काम नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो जिन एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं उनको वो बोल देते हैं कि आपको अभी मतलब एक तरह की लीव दी जाती है, जो हॉलीडेज़ की जाती हैं, और जब दोबारा काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको बुला लिया जाएगा, तो उसको लेड ऑफ बोलते हैं। ऐसा जहाँ पे नहीं किया जाता। Explain the various internal and external sources of recruitment used by New Range to recruit its employees. Sources of recruitment used by New Range. First है internal transfer. Transfer involves shifting of an employee from one job to another. Transfer में क्या होता है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर दिया जाता है। वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, विदाउट सब्सटेंटिव चेंज इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज़। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और जहाँ उनके स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं आता। एक्सटर्नल प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज़। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज़ में प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स अपीयर टू बी डूइंग सब्सटेंटिव वर्क। जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं मतलब वर्कर्स को जो अवेलेबल करवाती हैं उनके द्वारा, जहाँ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के द्वारा वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू दैट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जे रिक्रूटमेंट का वो सोर्स होता है अंडर विच अ नोटिस इज़ प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड, जहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब, जो जॉब के डिटेल्स को स्पेसिफाई करता है। अवेलेबल ऑन डेली बेसिस, जो मतलब वर्क डेली बेसिस पे अवेलेबल है उसके बारे में। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशिंग गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस।
अच्छे एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर के रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए समटाइम्स मैनेजमेंट रिक्रूट पीपल, कुछ बार मैनेजमेंट पीपल्स को रिक्रूट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, अपने पुराने एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशन के ऊपर। इन दिस वे, इस तरह प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ फील एनकरेज्ड, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं। एंड देयर इज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर न्यू एम्प्लॉयज़, और नए एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी पूरा कंट्रोल रहता है। दिस सोर्स इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर अपॉइंटिंग लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, इस सोर्स को यूज़ किया जाता है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए। कैंपस रिक्रूटमेंट, इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, मतलब डायरेक्टली वहाँ पे प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज आती हैं। सम बिग ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन इन टच विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन टच रहती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ विद द पर्पज़ ऑफ रिक्रूटिंग यंग टैलेंटेड पीपल, ताकि वो मतलब यूथ को, मतलब नौजवान पीपल्स को वो अपॉइंट कर सकें जिनके पास टैलेंट है, जो एक मतलब अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं और जिनका माइंड पावर ज़्यादा है, हर एक एरिया में जो टैलेंटेड हैं। दीज पर्सनस कम फ्रॉम कॉलेजेस, जो पर्सन कॉलेज से आते हैं, यूनिवर्सिटी से, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट बेटे 14 केस स्टडी, जी आप खुद अंडरस्टैंड करोगे, पढ़ के देखोगे और आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करोगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।